आज की मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आज की एक्सप्लेनेशन आपको उतनी अच्छी नहीं लगे कि मेरी वॉइस बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो उनको माफ कर दीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक बड़े से हवेली में कुछ पूजा चल रही होती है। इस पूजा के बीच में एक भूत आती है जो कि अनफॉर्चुनेटली मंजुलिका होती है, और वो टप्पू यानी जिसका मूवी में नाम अंजुलिका है उसको उठाकर लेकर चली जाती है। और तभी उस पर पंडित अटैक कर देते हैं और उसको मारकर एक रूम में बंद कर देते हैं, और बाहर से एज यूजुअल ताला लगा दिया जाता है और वहाँ पर एक त्रिशूल लगा दिया जाता है। और देन इस बड़ी सी हवेली के रॉयल फैमिली उस बड़ी सी हवेली को छोड़ करके एक दूसरी बड़ी सी हवेली में चले जाते हैं। और देन यहाँ पर मूवी का सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद का, जहाँ पर हम कार्तिक आर्यन को देखते हैं। वो एक सूटकेस को पकड़ कर खड़ा होता है और उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि सूटकेस किसका है। देन उसको ये पता चलता है कि सूटकेस तो दूर खड़ी कियारा अडवाणी का है, जिसका मूवी में नाम होता है रीत। देन वो सूटकेस ले करके रीत के पास जाता है और दूसरे चिचोड़े लड़कों की तरह उसे पटाने की कोशिश करता है। पहले तो रीत उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती, लेकिन बाद में वो गलती से अपना फोन फेंक देती है, जिसकी वजह से उसका फोन टूट जाता है। और देन मजबूरी में उसे उसी के साथ ही जाना पड़ता है। मूवी में कार्तिक आर्यन का नाम होता है रोहन। तो अब रीत रोहन के साथ एक बस में राजस्थान की तरफ निकल जाती है, लेकिन बीच में ही रोहन बस को रोककर रीत को लेकर एक फेस्टिवल में चला जाता है। लेकिन देन उन्हें ये बात पता चलती है कि जिस बस से वो लोग जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और उस बस में बैठे हुए सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, और लकीली उनकी जान बच जाती है। लेकिन क्योंकि उनकी बस की एक्सीडेंट होती है तो रीत की फैमिली को ये लगता है कि रीत की डेथ हो चुकी है। देन रीत अपने कजन को फोन करके सब कुछ सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रीत को ये पता चलता है कि उसकी बहन त्रिशा उसी लड़के को पसंद करती है जिस लड़के से रीत की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, और वो लड़का भी त्रिशा को ही पसंद करता है। तो अपनी बहन की शादी उस लड़के से करवाने के लिए रीत यहाँ पर अपने मरने का नाटक करती है। और दिन रीत अब किसी को भी कुछ भी नहीं बताती और रोहन को जाकर कर ये कहती है कि जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाती हम लोग राजस्थान में जा करके रहेंगे, और रोहन भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। और दिन ये लोग फिर राजस्थान में पहुँचते हैं। अब रीत को ये पता था कि वो कहीं भी नहीं रह सकती, तो इसीलिए वो सबसे पुरानी हवेली में ही जाती है, जिस हवेली में वो लोग कभी रहा करते थे, क्योंकि रीत को पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस हवेली में कोई भी नहीं आएगा। अब उन दोनों के उस हवेली में पहुंचने के बाद ही कुछ हॉरर चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि अचानक से लाइट का आ जाना। अब उतने साल पुराने हवेली में लाइट का आ जाना एक बहुत ही अजीब चीज है, क्योंकि इतने साल तक उस हवेली में लाइट का कनेक्शन रहना ये तो इम्पॉसिबल है। अब बाहर से ये लाइट छोटा पंडित देख लेता है, तो वो जाकर के रीत के फैमिली को ये बात बता देता है। अब उन सबको जब इस बात का पता चलता है तो वो सभी लोग हवेली की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उन सबको ये डर था कि किसी ने उस दरवाजे को खोल तो नहीं दिया होगा और मंजुलिका आजाद तो नहीं हो चुकी है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर रोहन बैठा होता है, एंड हम देखते हैं कि रीत पीछे छुपी होती है। यहाँ पर रोहन उनको ये बताता है कि वो रीत की आत्मा को देख सकता है और रीत की आत्मा ने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। सब लोग उसकी बात पर बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल होता है और लॉजिकल भी। इसके बाद रोहन उन सबको ये कहता है कि रीत चाहती है कि उसकी पूरी फैमिली आकर के इस हवेली में रहे, और ऐसा करने से ही रीत की आत्मा को शांति मिलेगी, और साथ ही उसकी बहन त्रिशा की शादी सागर के साथ करवा दी जाए। और इस बात के लिए त्रिशा और सागर तुरंत ही मान जाते हैं, और थोड़ी देर में ही सभी घर वाले भी मान जाते हैं, और तुरंत ही वो लोग इस हवेली में आकर के रहने लग जाते हैं। और रात में रोहन को गलती से अपने जैसा दिखने वाला मतलब कि हम शक्ल दिख जाता है, जो कि जाहिर है ये सब कुछ मंजुलिका ने ही किया होगा। इन सब चीजों की वजह से रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है, और तभी वहाँ पर भाभी आ जाती है। भाभी यानी कि अंजुलिका।
जिसको हम आगे अंजू कहकर बुलाएंगे। अब अंजुलिका उसे वार्न करती है कि वो दरवाजे को ना खोले। अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो दरवाजे के पीछे मंजुलिका आजाद हो जाएगी और ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। रोहन आत्माओं से बात कर सकता है। ये बात धीरे धीरे करके विलेज में फैल जाती है और रोहन के पास अलग अलग तरीके के केसेस आने लगती है। अब सरप्राइजिंगली रोहन भी यहाँ पर सारे केसेस को हैंडल करने लगता है और रोहन का नाम चेंज करके रूहू बाबा रख दिया जाता है। और देन रोहन गांव में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन रोहन की वजह से उस गांव में रहने वाले दूसरे पंडित और उसके बीवी का जो बिजनेस था वो ठग हो जाता है। अब गांव में कोई भी उस पंडित के पास नहीं आ रहा होता है और धीरे धीरे करके उसका बिजनेस बंद होने लगता है। एंड देन उस पंडित का गुस्सा रोहन के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही एक दिन रीत के फैमिली का एक बच्चा रीत को देख लेता है और वो जाकर पूरे घर में सबको बता देता है। लेकिन देन रोहन कहता है कि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, इसलिए शायद उसको रीत दिखाई दी होगी। और बाद में वो जा करके उस बच्चे को धमकी देता है कि आगे जाके वो किसी को भी ऐसा कुछ भी ना बोले। लेकिन आगे रोहन ऐसी बहुत सारे हॉरर चीजों को फील कर लेता है जिसकी वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रीत रोक लेती है। और अब धीरे धीरे करके रोहन और रीत की बॉन्डिंग आगे बढ़ रही थी। एक दिन रोहन और रीत के चाचू यानी कि छोटे ठाकुर टेरेस में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और ये दोनों बातों बातों में ही मंजुलिका के उस रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और रोहन उस दरवाजे में लगी हुई त्रिशूल को हटा देता है। लेकिन इससे पहले वो दोनों इस दरवाजे को खोल पाते, अंजुलिका यानी कि अंजू यहाँ पर आ जाती है और वो रोहन को ऐसा करने से मना करती है और वो रोहन को मंजुलिका के बारे में बताने लगती है। इसके बाद हमें एक पास्ट की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर अंजुलिका के पिता अंजुलिका और अंजुलिका के ट्विन सिस्टर मंजुलिका को राजस्थान में लेकर आए होते हैं। अंजुलिका के पिता मंजुलिका से ज्यादा अंजुलिका को प्यार करते थे और दैट्स वाई मंजुलिका अंजुलिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और दिन ब दिन उसकी जेलसी बढ़ने लगती है। अपने पिता को इम्प्रेस करने के लिए मंजुलिका जैसे जैसे बड़ी हुई उसने ब्लैक मैजिक को सीखना स्टार्ट कर दिया। एंड देन वो दोनों बड़े हो गए और एक दिन अंजुलिका के पिता अंजुलिका की शादी कुंवर शाह के साथ फिक्स कर देते हैं, जिस कुंवर शाह को मंजुलिका बहुत पहले से ही पसंद करती थी। बचपन से ही पीछे रहने वाली मंजुलिका को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आज तो शायद अंजुलिका उससे उसका प्यार भी छीन रही थी। और देन वो अंजुलिका के कुछ ड्रेस के टुकड़े और उसके बालों को लेकर काला जादू करना स्टार्ट कर देती है। अंजुलिका के शादी के दिन मंजुलिका अंजुलिका की एक डॉल बनाकर ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी उसके पिता उसको देख लेते हैं और ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा कर्ज करते हैं और गुस्से में आ करके मंजुलिका अपने पिता को ही मार डालती है। और देन वो अंजुलिका के घर जाकर अंजुलिका और कुंवर शाह के ऊपर अटैक कर देती है और देन अंजुलिका किसी तरह मंजुलिका को मार देती है और अपनी और कुंवर शाह की जान बचा लेती है। लेकिन एक दिन मंजुलिका की आत्मा कुंवर शाह को बालकनी से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से कुंवर शाह परमानेंटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इसके बाद अंजू ने मंजू को एक तांत्रिक की मदद से एक घर में कैद कर दिया था ताकि आगे वो किसी की भी जान ना ले सके और किसी का बुरा ना कर सके। इस कहानी के बाद रोहन को सब कुछ समझ आ जाता है और इस कहानी के कुछ दिन बाद ही रोहन रीत को लेकर के बाहर निकलता है, क्योंकि रीत काफी समय से इस हवेली में छुपी हुई थी और वो बाहर जाना चाहती थी। लेकिन इन दोनों को छोटा पंडित देख लेता है और वो समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है कि वो भूत वगैरह को देख सकता है। छोटा पंडित जा करके बड़े पंडित और पंडिताइन को सब कुछ बता देता है और इसके बाद बड़े पंडित और पंडिताइन जा करके ठाकुर साहब को सब कुछ बता देते हैं। अब ठाकुर साहब रोहन को ये कहते हैं कि अगर रीत जिंदा है और इसी हवेली में है तो वो रोहन को जान से मार देंगे। अब ये सुनकर रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। अब रीत भी इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर रीत डिसाइड करती है कि वो मंजुलिका के रूम में जाकर छिप जाएगी, क्योंकि इस हवेली में वो एक लौता घर है जिसमें उसे ढूंढने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। और होता भी ऐसा ही है और रोहन बच जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में त्रिशा की शादी में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो हवा में उड़ने लगते हैं और मंजुलिका के स्पिरिट काफी तोड़फोड़ मचा देती है।
लेकिन सब लोग ये समझ रहे थे कि रीत की स्पिरिट ये सब कर रही है, क्योंकि लास्ट नाइट उन सभी ने रोहन के ऊपर शक किया था और वो लोग जा करके रोहन को ये कहते हैं कि वो रीत को सॉरी बोलना चाहते हैं कल रात के लिए। अब यहाँ पर रोहन खुद ही डरा हुआ था, क्योंकि उसको तो समझ में आ गया था कि उस रूम के दरवाजे को खोलने की वजह से मंजुलिका की आत्मा बाहर आ चुकी है। अब रोहन के चिल्लाने पे सब कुछ तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी हवेली के एंट्रेंस से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि वहाँ पर कोई गोस्टली फिगर उल्टा चल रही थी। और देन वो सब लोग डर जाते हैं, लेकिन रोहन किसी तरह उनको समझा देते हैं कि ये रीत की आत्मा ही है। रात को हम देख रहे थे कि जो स्पिरिट उल्टा चल रही थी वो और कोई नहीं बल्कि पंडिताइन थी, जो रस्सी की मदद से ऐसा कर रही थी। इसके बाद छोटा पंडित उन सबको ये कहता है कि हवा में जो इंस्ट्रूमेंट उड़ रहे थे वो सब कुछ कौन कर रहा था। अब इसके बारे में ना तो बड़े पंडित को पता थी ना तो पंडिताइन को। अब दैट्स मीन कि मंजुलिका की आत्मा बाहर आ चुकी थी। इसके बाद हम अंजू को देखते हैं, जिनको ये लगता है कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है। अब जैसे ही अंजू अपने बेड पर सोने जाती है तो उसके ऊपर मंजू अटैक कर देती है। इसके बाद अंजू जाकर के रोहन को रीत के बारे में पूछती है, लेकिन रोहन कुछ बहाना बना देता है। लेकिन तभी रीत खुद ही अंजू के सामने आ जाती है। अब यहाँ पर रीत सब कुछ सच सच अंजू को बता देती है और देन अंजू उन दोनों को ये कहती है कि आज रात मंजू ने उसके ऊपर अटैक किया था और मंजुलिका ने ये भी कहा कि एक एक करके उसके सारे फैमिली मेंबर्स को वो मार देगी। और इसके बाद नेक्स्ट दिन रात को अंजू, रोहन और रीत मिलकर के उस तांत्रिक के पास जाते हैं जिस तांत्रिक ने मंजुलिका को कैद किया था। और दिन तांत्रिक उन्हें ये कहते हैं कि आज से 3 दिन बाद चंद्र ग्रहण है और उस दिन ही वो मंजुलिका की आत्मा को फिर से कैद कर लेंगे। और तांत्रिक ये भी बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। अब अंजू रोहन से ये कहती है कि हमें ये सब कुछ घर वालों से छुपाना होगा, क्योंकि अगर घर वालों को इन सब के बारे में पता चल गया तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे। रात तांत्रिक बाबा मंजुलिका की आत्मा को कैद करने वाले थे, उसी रात मंजुलिका की आत्मा तांत्रिक बाबा को मार डालती है। और दूसरी तरफ रोहन पंडिताइन की उल्टी चलने की टेक्निक को देख लेता है और वो उन लोगों की चालाकी को समझ जाता है। और दिन रोहन बड़े पंडित और छोटे पंडित को मार करके वहाँ से भगा देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पर मंजुलिका की आत्मा आ जाती है। इसके बाद रोहन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंजुलिका की आत्मा रोहन को पकड़ लेती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हवेली में रोहन कुछ ऐसे डांस कर रहा था कि जैसे मंजुलिका की आत्मा ने उसे पजेस्ट कर लिया हो। इसके बाद पजेस्ड रोहन अंजुलिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रीत रोहन को चिल्लाकर रोक लेती है। इसके बाद अंजुलिका रीत के गले में चाकू रख करके रोहन को ये कहते हुए रोकती है कि रुक जाओ अंजुलिका। अब ये बात सुनकर सरप्राइजिंगली सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर अंजुलिका रोहन को रुक जाओ अंजुलिका कहकर ही क्यों कह रही है। अब यहाँ पर रोहन सबको ये कहता है कि जिस रात मंजुलिका ने उसको पकड़ा था उस रात मंजुलिका ने उसको नहीं मारा था, बल्कि उसने तो उसको ये कहा था कि रीत को लेकर वो यहाँ से भाग जाए। और तब रोहन समझ गया था कि वो स्पिरिट मंजुलिका की नहीं बल्कि अंजुलिका की है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसी रात पे जाती है जहाँ पर मंजुलिका ने अपने पिता को ही मार दिया था। उस रात मंजुलिका ने तांत्रिक बाबा के मदद से अंजुलिका को ही वश में कर लिया था और उसने अंजुलिका की जगह ले ली थी। और इसके बाद अंजुलिका को पोजेस्ट करके कुंवरसा के सामने अंजुलिका से ही खुद पर अटैक करवाया और कुंवरसा के सामने उसे मंजुलिका बनाकर मार दिया। इसके बाद कुंवरसा को उसके रूम से एक ब्लैक मैजिक के डॉल मिल जाती है, जिसके बाद कुंवरसा समझ जाते हैं कि उस रात मंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका मर गई थी और इतने साल से अंजुलिका की आत्मा उस कमरे में रह रही थी और मंजुलिका बाहर रह रही थी। और अपनी सच को छुपाने के लिए मंजुलिका कुंवरसा के ऊपर भी अटैक करती है, लेकिन कुंवरसा बच जाते हैं जान से, लेकिन वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। 18 साल से मंजुलिका अंजुलिका की जिंदगी जी रही थी और बेचारी अंजुलिका की आत्मा 18 साल से कैद है।
फाइनली रोहन को सब कुछ समझ में आ गया था और दैट्स वाई अंजुलिका की मदद करने के लिए वो आगे आया था। और फाइनली सबको सच समझ में आ गया था और अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका को घसीटते हुए उसी रूम में ले जा करके कैद कर देती है। अंजुलिका जाने से पहले सबको ये कहती है कि रीत के झूठ के कारण 18 साल बाद वो रूम खुल सका और अब उसकी स्पिरिट आजाद हो चुकी है। अब मूवी के एंड में अंजुलिका की स्पिरिट मंजुलिका को मार देती है और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।